जब औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, उसी समय सरमद नाम का एक सूफी फकीर अपनी मस्ती में दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहता था। वो जहां मन करता वहीं बैठ जाता। लोग उसे देखते, कुछ हंसते और कुछ उसका मजाक उड़ाते, लेकिन सरमद पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता था। एक दिन औरंगजेब के दरबारियों ने उसकी चर्चा की और कहा, जहां पना एक फकीर इतना गरीब है कि उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। यह सुनकर औरंगजेब ने आदेश दिया कि उस फकीर को कपड़े भेजे जाएं। दरबार का एक कर्मचारी कपड़े लेकर सरमद के पास गया। वो मस्जिद के फाटक के बाहर बैठे थे। कर्मचारी ने कहा, फकीर ये कपड़े लो, बादशाह औरंगजेब ने तुम्हारी गरीबी पर दया करके भेजे हैं। लेकिन सरमद ने उसकी बात अनसुनी कर दी। जब कर्मचारी ने फिर से कहा तो सरमद बोले, इन कपड़ों को वापस ले जाओ और औरंगजेब से कहो कि पहले अपनी गरीबी दूर करे, फिर दूसरों पर दया करे। कर्मचारी दरबार में लौट आया और औरंगजेब को बताया कि कपड़े लेने से फकीर ने कपड़े लेने से इनकार कर दिया है। लेकिन फकीर के शब्द बताने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। यह सुनकर औरंगजेब को बड़ा अजीब लगा। उसने सोचा कि फकीर इतना गरीब होते हुए भी कपड़े क्यों नहीं लेता। अगले दिन औरंगजेब खुद कपड़े लेकर सरमद के पास गया। सरमद मस्जिद के पास बैठे थे। औरंगजेब ने कहा, फकीर साहब, तुमने कपड़े क्यों लौटा दिए? मैं खुद तुम्हारे पास कपड़े लेकर आया हूँ, इन्हें ले लो। सरमद ने पास की जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, औरंगजेब, पहले इसे ढक ले, जो मुझसे भी ज्यादा शर्मनाक है। औरंगजेब उनकी बात नहीं समझा। उसने कहा, अगर कपड़े नहीं लेते तो इस चादर को ओढ़ लो। सरमद बोले, अगर तू चाहता है तो चादर उठा ले, लेकिन संभल कर, जो दिखेगा उसे सहन नहीं कर पाएगा। औरंगजेब ने चादर उठाई तो चौंक गया। उसे ऐसा लगा कि चादर के नीचे दारा शिको, जो कि उसका भाई है, उसकी भोली आंखें उसे घूर रही है और उसके दूसरे भाई शुजा और मुराद के खून से सने शरीर तड़प रहे हैं। उसे शाहजहां की आहें भी सुनाई देने लगी। यह सब देखकर औरंगजेब डर गया और चादर छोड़ दी। सरमद ने कहा, औरंगजेब, बताओ, तेरे पापों को ढकना जरूरी है या मेरे शरीर को? यह सुनकर औरंगजेब हार मान गया और चुपचाप लौट आया। लेकिन कुछ दिनों तक वो फकीर की बातों और उन भयानक दृश्यों से बेचैन रहा। अपने ही कर्मों से और अंदर की आवाज से औरंगजेब घबरा उठा। आखिरकार अपने डर और गुस्से में आकर उसने सरमद को मरवा दिया। आइए जानते हैं औरंगजेब ने अपनी डायरी में क्या लिखा था। जीवन के अंत में औरंगजेब ने अपनी डायरी में लिखा कि मैंने अपने जीवन में कई गुनाह किए, लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिन्हें मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पहला, अपने पिता शाहजहां को कैद करना और दूसरा उस मासूम फकीर सरमद का कत्ल करना। तो कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।